ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 51। श्री सद्गुरु साई की मानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार है। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो ये निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण होगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिससे क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहम भाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों की सतत भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साई महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज है और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक व समुद्र से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो, और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त संकट दूर हो। फलश्रुति। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द मैं बताऊंगी। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी तिगुनी आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। समय समय पर श्री साई बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हारे आध्यात्मिक जगत के प्रति अज्ञात रूप से अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम में प्रेमपूर्वक अभ्यास करते रहो तो तुम्हारे समस्त भाव अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आगमन से मुक्ति चाहते हो, तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साई कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें प्राप्त रत्नों का दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा। श्रोतागण अधर पतन से बच जाएंगे। यदि भक्त अन्य भाव से उनकी शरण जाए तो उनका ममत्व नष्ट होकर भाव से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम तीन अवस्थाओं अर्थात जागत, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साई चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक जगत से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धायुक्त होकर इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करोगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से छुटकारा मिल जाएगा। इसके ध्यान से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल को प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदरपूर्वक पठन करोगे तो श्री साई प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित होकर नित्य एक अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हारे अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा। श्री साई चरण बिंदों का स्मरण बना रहेगा। इस प्रकार तुम भवसागर को सहज ही पार कर पाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को समता मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिनकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है उनके कली अलहारी और नोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दे। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साई बाबा वैसा ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होवे। प्रसाद योजना। अंत में हम इस चरितमानस का श्रवण करने वालों के लिए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, श्रोताओं और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण अन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर रूप उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वह समस्त प्राणियों में देवादिदेव साई भगवान का ही दर्शन करे एवं वस्तु। श्री सद्गुरु साईनाथापण वस्तु शुभम भक्तु। ओम श्री साई यश काचाय शिरडी वासिनाय नमः।